मेरे लिए तो टैरो कार्ड्स देखिए एक डिविनेशन टूल है। बचपन से अगर बात करें तो यस, मुझे कुछ डिफरेंट फील होता था टैरो के थ्रू। तो मैं आपको ये बता दूंगी कि देखिए ये हो सकता है, तो अपना ख्याल रखो आप। मैं चाहूं तो अभी आपको हील कर सकती हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं इस लॉ को समझ के। हमारे जो इंडियन गॉड्स हैं उनके पास जो शक्ति है वो भी यही है। हम ही क्रिएटर है, हम ही डिस्ट्रॉयर है। भगवान का एक अंश हम सभी के अंदर। आजकल सभी भविष्य अपना जानना चाहते हैं, भविष्य से जुड़े सवालों के पीछे भाग रहे हैं, उनके आंसर जानना चाहते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेता है तो कोई टैरो कार्ड रीडर का सहारा लेता है। आज ऐसे पॉडकास्ट सेशन में हमारे आज के कमलदीप जी जुड़ी हुई हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कि कैसे इनकी यात्रा शुरू हुई और किस तरह के सवालों के जवाब एज एन टैरो कार्ड रीडर ये लोगों को देती हैं, उनके किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आए स्पीड गोल्ड के सेशन में। मैम मेरा पहला सवाल यही है कि टैरो कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है कि कितना एक्यूरेट है, कितना सही। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं टैरो कार्ड्स के पास्ट में। समवेयर जो है 15th सेंचुरी में ये कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे एक गेम के तौर पर, राइट? तब लोग इनसे खेला करते थे। बट उसके 2 सेंचुरीज के बाद आप लगाइए 17th सेंचुरी में जो है ये कार्ड्स को देखा गया उस नजरिए से कि इनके जो सिंबल्स हैं वो सेक्रेड हैं। अच्छा। इनको हम एनर्जाइज करके जो है किसी के भी बारे में पता लगा सकते हैं, उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। मैम ये एक्यूरेट बताते हैं? बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है, बिल्कुल रहती है, लेकिन ये फिक्सेटेड नहीं होते। अच्छा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में रहता है कि आपका बर्थ चार्ट तैयार किया जाता है, बहुत फिक्सेटेड होता है वो। टैरो रीडिंग आपकी करंट एनर्जी के ऊपर वर्क करती है। okay. आप कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ये टैरो कार्ड आपको जो है गाइडेंस दे सकता है। बहुत एक्यूरेट इंसाइट्स आते हैं इनसे। अच्छा, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे, सपोज करिए कि कोई नेगेटिव रीडिंग आई, वो मैंने आपको बता दिया कि ये नेगेटिव चल रही है सिचुएशन आपकी लाइफ में। अगर आप अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको मैं इम्प्रूव करूं, पॉजिटिविटी की तरफ जाऊं, नेक्स्ट टाइम आप टैरो रीडिंग कराएंगे आपके कार्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अगर सेम कार्ड वही निकला है पहले जिससे नेगेटिव एनर्जी आपने डिटेक्ट करी, और अगर सेम कार्ड अगली बार ही निकले और अगर मैं काम कर रहा हूँ अपनी पॉजिटिव साइड पे, तो वो चेंज हो जाएगा, वहां कार्ड ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, कार्ड ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। टैरो कार्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं कि आप इस समय इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं, वो खुद ही पिक कर लेते हैं। मैं देखिए इसके लिए कुछ डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ जो है फिर हम उसको इन्वोक करते हैं उन एनर्जीज को जो टैरो रीडिंग के ये लगाइए कि गार्जियन एंजल्स रहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल हीलर्स रहते हैं, उन सब की एनर्जी को हम इन्वोक करते हैं और एक गाइडेंस मांगते हैं हम टैरो कार्ड से। अच्छा। कि सामने वाले की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आप कनेक्ट करते हैं और कार्ड्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। तो मैम हर एक कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग रहता होगा, अलग एक डिटेल्स रहती होंगी। आप उन कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हो? आपका क्या कनेक्शन है, आपका क्या रिलेशन है उन कार्ड्स के साथ? मेरे लिए तो टैरो कार्ड्स देखिए एक डिविनेशन टूल है। अच्छा। क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हो गई है टैरो से। अच्छा। आप ये कहिए कि मैं भी बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती थी। अच्छा। राइट। अभी बचपन से अगर बात करें तो यस, मुझे कुछ डिफरेंट फील होता था कि मैं बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग माइंडसेट रखती हूँ। अच्छा। मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए होता था, एक क्वेश्चन करने की आदत थी कि ऐसा क्यों होता है। मैम वो तो एक जर्नलिस्ट की भी होती है जो कि होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इट्स गुड टू आस्क कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल। और कई बार ऐसे कुछ लगाइए कि इवेंट्स भी हुए कि मैं उनको पैरानॉर्मल बोलूं या एक गाइडेंस बोलूं कि मुझे ऐसी चीजें दिखाई दी, बट उस टाइम पे नहीं समझ में आया। जब आगे बढ़े तो जॉब में उतरे, अपने काम में उतरे, तो ये चीजें चली गई माइंड से। लेकिन लाइफ में ना कुछ मिसिंग लगता था। अच्छा। कि लाइफ का पर्पस क्या है। ये थोड़ी है कि 9 to 5 आपने जॉब कर ली और उसके बाद बस हो गया फैमिली। वो एक जो कंप्लीशन चाहिए वो मुझे टैरो ने दिया है। तो ये आपको कैसे अपने अंदर से ये फील आया कि भाई मुझे टैरो ही कंप्लीट कर सकता है, जो मिसिंग था वो टैरो ही था? हम कोई नहीं है जो हम टैरो को चूज करें। हाँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी आपको चूज कर रही है। अच्छा। यस।
सो मैं ये कहूंगी कि टैरो ने मुझे सेलेक्ट किया था कि मुझे जरूरत है, जो एक मिसिंग पार्ट मेरी लाइफ में है वो टैरो और स्पिरिचुअलिटी ही कवर कर सकती है। सो मुझे चूज किया गया, मैंने कुछ भी चूज नहीं किया। अच्छा। मैं तो अपना आराम से जिंदगी जी रही थी, अपना काम कर रही थी, बट सडनली मेरी लाइफ में जो है कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आए जी, जिसके बाद से मैं इन चीजों में ध्यान ज्यादा लगाया मैंने। अच्छा। उस टाइम पे मुझे चूज किया गया कि नाउ दिस इज द एंडिंग, यही आपकी लाइफ का पर्पस है, टू हील अदर्स। तो मैम टैरो में कितनी, मतलब अगर मैं कहूं कि लाइफ के किन सवालों के जवाब है, क्या हर एक सवाल के जवाब है? चाहे किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को मनी प्रॉब्लम है, किसी को जॉब से लेके प्रॉब्लम है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी के बच्चे के नंबर नहीं आते, किसी का बच्चा बहुत जिद्दी है, कभी बहुत शरारतें करता है, किसी की बहू सास की जवाब से आगे सामान चलाती है, नहीं बनते हैं रिश्ते। तो ये हर तरह के सवालों के जवाब, हर चीज का सवाल है। अभी आप हेल्थ भूल गए। हाँ, हेल्थ बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज का जवाब होता है। सी, वो एक गाइडेंस है, आप उसको एक गाइडेंस की तरह लेके चलिए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपकी भविष्यवाणी कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है। सपोज करिए एस ऑफ कप्स आया, जो हमारा एक टैरो कार्ड है। एस क्या दिखाता है? आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है वो। ठीक है। जितने भी एस हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स हो गया, एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया, ये न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं। ठीक है। एस ऑफ कप्स आया आपका कार्ड, दैट मीन्स आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। वो एक प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, वो आपके करियर में भी हो सकता है कि आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल कुछ भी हो सकता है। Okay. न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है। और सभी का जो है एक एलिमेंट रहता है। कप्स हो गया वो वाटर एलिमेंट है, वो आपके इमोशंस को दिखाता है। सोर्ड्स हो गया वो एयर एलिमेंट हो गया, वो ये दिखाता है कि आप जिंदगी में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा थमना चाहिए जी। और जो हमारा पेंटिकल्स है वो अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है। जितने भी लोग रियल एस्टेट में हैं जी, या फिर वो ऐसे हैं कि कई सालों से एक ही नौकरी में लगे हुए हैं, 20-25 साल से, उनके पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं, क्योंकि वो इतना रूटेड होते हैं, अपनी चीजों को छोड़ते नहीं है वो इजीली, बहुत स्टेबल होते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो है वॉन्ड्स हो गया, वो फायर एलिमेंट है, जो हमारा करियर दर्शाता है, बिल्कुल, कि हमारे करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो हर चीज का जो है एक मीनिंग है। आप कभी मुझसे रीडिंग करवाइएगा तो आप देखेंगे। मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ जो सोचा है वो ना निकले, और जो नहीं सोचा वो निकल आए। तो आप ये बताइए कि रीडिंग ना करवा के भी ऐसा तो होगा नहीं कि आप कभी नेगेटिव नहीं सोचते हो? मैम वो तो होता है, तो ह्यूमन बिहेवियर है। यस, बिल्कुल। तो हम क्यों डरते हैं इस चीज से कि क्या होने वाला है? ये तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, कि मुझे जानना है कि यार कल क्या होने वाला है। इस चीज से डरना ही क्यों है? मैं अगर आज सोच लूंगी ना कि मुझे कल फीवर होने वाला है, तो मैं बीमार होंगी ही होंगी। इनफैक्ट आप ये देखिए कि टैरो के थ्रू तो मैं आपको ये बता दूंगी कि देखिए ये हो सकता है, तो अपना ख्याल रखो आप। अच्छा। यस। सो टैरो जो है वो आपको बहुत बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैम स्पिरिचुअल हीलर भी हैं आप, और रेकी में भी जो है आप देखते हैं, करते हैं। क्या है ये दोनों चीजें, स्पिरिचुअल हीलिंग या रेकी? बताइए क्या है रेकी हीलिंग जो है वो। देखिए डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे, उन्होंने ये खोज करी थी रेकी हीलिंग की। अच्छा। उन्होंने बहुत ये लगाई है कि अपनी जिंदगी से परे हट करके खोज करनी चाहिए कि क्या सच में कोई यूनिवर्सल पावर ऐसी है कि जिससे हम लोगों को ठीक कर सकें। अच्छा। बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर के। अच्छा। यस। वो जो है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया 21 दिन के लिए। उन्होंने खूब कड़ी तपस्या करी, और उन्होंने जस्ट, उनके अंदर ये था कि यूनिवर्स मुझे वो पावर आपकी देखनी है। 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होने लगे। जब 21st डे उन्होंने अपनी साधना शुरू करी, तो जैसे ही वो बैठे तप करने के लिए एक बीम ऑफ लाइट आई। अच्छा। जिसको देखते ही वो फेंट हो गए। अच्छा। यस। उसके बाद कई घंटे ऐसे बीते, उनको कुछ नहीं पता, और जब वो उठे तो उनको कुछ अलग फील हुआ अपने अंदर, कि कुछ अलग है अब मेरे अंदर। वो भागते हुए गए। खुशी उनके अंदर इतनी ज्यादा थी, इतनी एनर्जी थी, जबकि कई दिन से वो कुछ खा नहीं रहे थे। वो भागते हुए गए, और उन्हें ये था कि अब तो कुछ हुआ है, पक्का कुछ हुआ है। अच्छा। वो गिरे, उनके पैर पे चोट लगी, ब्लड आया, लेकिन उन्होंने जो है उसको दबाया, और वो ठीक हो गया, उनका पेन भी ठीक हो गया। उन्हें समझ में आया कि अब कुछ ऐसा मिरेकल हुआ है
जिससे मैं लोगों को हील कर सकता हूँ। अच्छा। यस। फिर वो जो है जहाँ पे वो रहते थे जिस विलेज हाँ, में, हाँ, वो हाँ। वहां गए। वहां पे उन्हें एक छोटी लड़की मिली जिसके अच्छा। दांत में बहुत दर्द हो रहा था, अच्छा। बहुत स्वेलिंग हो रही थी, अच्छा। वो बहुत रो रही थी। हम्म। उन्होंने उस गर्ल को बुलाया और हम्म। उसके यहाँ ऐसे हाथ रखा। अच्छा। विदिन 5 मिनट्स वो लड़की का पेन ठीक हो गया। सब आप ये बताइए कि ये क्या था? मैम ये क्या, ये सच में बिल्कुल ऐसा सच है। अच्छा। आप उठाइए, रेकी का इतिहास उठाइए, आपको पता लगेगा। अच्छा। यस। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी, बहुत लोगों की, जिन लोगों को भी जरूरत थी, उनके फिजिकल एलिमेंट्स दूर किए, उन्हें इमोशनल लेवल पे उनको हील किया गया। तो धीरे धीरे जो है ना, जो बहुत गरीब लोग थे, जो ये लगाई बेगर्स टाइप के, वो गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे क्योंकि वो ठीक हो चुके थे। वो शहर की तरफ गए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग वापस आ गए। उन्होंने जो है पूछा कि अरे तुम तो ठीक हो गए थे, तुम वापस क्यों आए? मैंने कहा भी हमें ठीक होना ही नहीं था, आपने क्यों ठीक किया हमें? हमने तो नहीं बोला था कि आप हमें ठीक करो। तब से ये रूल बना रेकी का कि रेकी कभी बिना किसी से पूछे नहीं करनी। अच्छा। यस। तो हम जो है हमेशा पूछना होता है हमें सामने वाले से कि क्या मैं आपकी हीलिंग करूं, एंड एनर्जी शुड ऑलवेज बी एक्सचेंज्ड। अच्छा। फ्री नहीं होता ये। ठीक है। बिकॉज देखिए हम एक माध्यम बने हैं यूनिवर्सल एनर्जी का, तो उसके बदले में आप बेशक से एक दिया जलाइए, किसी गरीब को दान करिए, या अपनी इच्छा से कुछ भी दीजिए। ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी एक्सचेंज्ड, और बिना पूछे हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये एक हीलिंग पावर है, यूनिवर्सल विजडम है। ये होता सभी के अंदर है, लेकिन कुछ पहचान जाते हैं। हम सब एक एनर्जी हैं। मैं चाहूं तो अभी आपको हील कर सकती हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं इस लॉ को समझ के। अच्छा। कि हम सभी एनर्जी हैं। अच्छा। यस। सो एक हमारी इंट्यूशन पे चलता है, ये एनर्जी वर्क है। सो रेकी इस तरीके से आई थी पिक्चर में। उसके अलावा बहुत तरीके की आजकल मार्केट में हीलिंग्स आ गई हैं, बट जो हमारा बेस है ना, वो रेकी हीलिंग है। अच्छा। यस। तो ये रेकी और स्पिरिचुअल हीलिंग जो आप करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, या रेकी को स्पिरिचुअल हीलिंग कहा गया है? रेकी को ही स्पिरिचुअल हीलिंग कहा गया है। इसके अलावा जो है मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी है, वो भी प्योर एनर्जी वर्क है। हम कलर्स के साथ खेलते हैं उसमें। आप खेलते हो? जी बिल्कुल। और सामने वालों को क्या फायदा? वो सामने वाले को जो जरूरत है उस हिसाब से उनको एक कलर दे दिया जाता है उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। वो उनके साथ खेले? यस। वो उनको खेलना नहीं है, बस एब्जॉर्ब करना है उसको। अच्छा। यस। तो कलर से क्या, कलर से एनर्जी का कोई कनेक्शन रहता है? बिल्कुल होता है। हमारे चक्रास के कलर डिफाइंड हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो हमारा जो क्राउन चक्रा है वो होता है वायलेट शेड में। ठीक है। और जो हमारा थर्ड आई है वो इंडिगो शेड में होता है। हमारा थ्रोट चक्रा ब्लू कलर का होता है जी। हमारा हार्ट चक्रा ग्रीन कलर में होता है। सोलर प्लेक्सस येलो है, सेक्रल चक्रा ऑरेंज है, और रूट चक्रा रेड है। इसी के हिसाब से जो है इंसान को कहाँ जरूरत है, उस प्रकार से वो कलर और हीलिंग दी जाती है। अच्छा। और इसी के लिए जो है कुछ क्रिस्टल्स भी बने हैं। अच्छा, क्रिस्टल्स आप बताते हैं? आप देखेंगे अभी ऑनलाइन बहुत सेल हो रहे हैं क्रिस्टल्स। हाँ, बिल्कुल। वो आपके चक्रा के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। मैम कैसे पता लगे क्रिस्टल ओरिजिनल है फेक है? आजकल तो आपको पता है कि भरोसा इतना जल्दी नहीं किया जा सकता कि कौन सा क्रिस्टल ठीक रहेगा। लोकल मार्केट से मत लीजिए, वो ग्लास बेचते हैं क्रिस्टल्स के नाम पे। आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, एस्ट्रोटॉक हो गई, अच्छा। या फिर आप अमेज़न से लीजिए, वो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिसिटी का। अच्छा, अच्छा। आप मुझसे भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है मैम। यस। तो और क्रिस्टल्स जो है ना, वो देखिए ऐसे नहीं होता कि अभी मैं सारे क्रिस्टल्स पहन लूं। क्रिस्टल्स का एक वर्क होता है प्रॉपर। उनको क्लींस और एनर्जाइज करवाया जाता है। ठीक है। आप विदाउट क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग के पहनेंगे वो कुछ काम नहीं करेंगे। सिद्ध करना पड़ता है, लाइक उन्हें जैसे आप मतलब सिद्धि कह लीजिए। सिद्ध अलग चीज हो गई। सिद्ध अच्छा। हो गई साधना करके उनको जगाया जाए, वो नहीं। क्लींजिंग होती है कि उनको सॉल्ट वाटर से क्लींस किया जाता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। और एनर्जाइज जो है आप किसी हीलर के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर आप किसी हीलर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसको कैसे एनर्जाइज किया जाए। अच्छा। और इसके अलावा तो देखिए ये हो गई वो हीलिंग्स जो कहीं ना कहीं ये लगाइए कि बाहर से आई हैं जी। इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। बहुत सारे अभी हीलर्स भी हैं लोग हमारे बीच। हमारे जो इंडियन गॉड्स हैं उनके पास जो शक्ति है वो भी यही है, हीलिंग एनर्जी। अच्छा। वो कैसे, मतलब आप ये लगाइए कि आपको कहीं चोट लगी, वो कैसे ठीक हो जाती है। बिल्कुल। इट्स ऑल एनर्जी।
तो मैं जो है स्पिरिचुअल हीलिंग इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं लोगों को जो हीलिंग सेंड करती हूँ वो मैं अपने जो भगवान है उनको साथ रख के सब चीजों को कंबाइन करके वो हीलिंग देती हूँ। तो जो ये हीलिंग आपकी है, चाहे स्पिरिचुअल या रेकी मैं कहूँ, और साथ ही साथ जो भी आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बॉडी का भी एक जो है योगदान मैं कहूँ रहता है, क्योंकि बॉडी भी 5 तत्वों से बनी हुई है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड है। मतलब आप क्या जानना चाह रहे, किस तरीके से बॉडी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग आप कर रहे हैं, आपने मुझे अभी एक बात बोली कि कहीं आपके चोट लगी वो अपने आप ठीक हो जाती है, राइट? तो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी कनेक्टेड है भगवान के साथ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप मानते हैं भगवान में? बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो आप ये बताइए कि कुछ तो है ना ऐसी पावर जो ये पूरी दुनिया चला रही है। इट्स ऑल मैजिकल। बिल्कुल है। हम ही क्रिएटर है, हम ही डिस्ट्रॉयर है। भगवान का एक अंश हम सभी के अंदर है। बिल्कुल है। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम सब कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। एक ही एनर्जी है ये, जो वही एनर्जी है जो ये दुनिया बना रही है, ये दुनिया चला रही है और ये दुनिया खत्म कर रही है। तो ये सभी के अंदर है वो एनर्जी जी। कुछ लोग उस एनर्जी को पहचान जाते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कदम रख लेते हैं। उनको पता है कि यही आदि यही अंत है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी भाग रहे हैं। हाँ, सच जानते तो हैं लेकिन सच तक पहुंचना नहीं चाहते, मानते नहीं। कलयुग यही है, भ्रमित करेगा आपको ये। आ गया आपके हिसाब से मैम कलयुग के? नहीं आया अभी। बिल्कुल आ गया है। खत्म कब है? टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है? कलयुग की टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है? देखिए, ये तो खत्म, जितना आप ये लगाइए कि कली का तो काम था कि लोगों को भ्रमित करके आपस में भिड़ाना, जो अभी हो रहा है आप और मैं देख सकते हैं ये चीज। तो हम तो चाहेंगे अंत हो, बहुत जल्दी अंत हो, लेकिन उसमें जो मासूम हैं उनका नुकसान ना हो, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि गलत क्या है और वो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है आप और मैं मिलकर के ही इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ अपने भगवान को याद करें, उनकी साधना करें, आपको जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए हमेशा, और के चक्कर में ना लगे रहें। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उस चीज को जो है देखिए वो एक अंत करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि सारी जो बुरी चीजें है ना वो लालच में ही शुरू होती है। जी, ये बात तो है। यस। चलिए, तो ये एक पॉडकास्ट का सेशन था हमारा कमलदीप जी के साथ। टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, किस तरह से काम जो है ये चीजें करती हैं और पॉजिटिविटी को आप कैसे अपनाएंगे, नेगेटिविटी को आप कैसे दूर करेंगे। कमलदीप जी का सेशन भी आप ले सकते हैं और बिल्कुल इनसे मिल भी सकते हैं। मैम, कैसे, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल पाए? देखिए, आप लोग जो है सबसे पहले तो आप स्वर्ण हीलिंग पर जाइए, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब है, वहाँ सब्सक्राइब करिए। वहाँ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। चलिए, तो ये थी कमलदीप जी हमारे साथ। अगले सेशन में, अगले पॉडकास्ट में हम अगले नए गेस्ट के साथ आपको मिलेंगे।